खुदा ज़बूर 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता। मैं और आप, मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं, यहोवा का भय मानते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, तो कहता है उसके मार्गों पर जो चलता है, वो यहोवा का जो भय मानता और उसके मार्गों पे चलता है, वो धन्य पुरुष है। अगर मैं इस बात को मानते हैं, उसका भय मानते हैं, तो मेरे प्रियो हम धन्य लोग हैं। और वो कहता है दूसरे पद में, तू अपनी कमाई को निश्चय खाएगा। तू ऐसा नहीं है कि तू नौकरी करते करते बीच में मर जाएगा, बल्कि तू अपनी कमाई को खाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। और वो कहता है, फिर कहता है कि तू जब भय मानेगा, तो ये भय मानने की आशीष, तू जब भय मानेगा तो कहता है परमेश्वर का वचन, तू धन्य होगा और तेरा हमेशा भला होगा। लेकिन लोग तेरा बुरा तो करना चाहेंगे पर बुरा कर नहीं पाएंगे। क्यों? तो उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने तुझे धन्य करा, और उसका कारण ये भी है कि तूने परमेश्वर का भय माना है, इसलिए ये आशीष है परमेश्वर की। और वो कहता है, और सबसे बड़ी बात वो कहता है कि तेरा भला ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, तेरा भला ही होगा। क्यों लोग तेरा बुरा तो करना चाहेंगे, तेरे लिए बुराई तो करेंगे, लेकिन तेरा कुछ कर ना पाएंगे, तुझे छू नहीं पाएंगे। और जैसे जबूर कहता है 91 उसका 7 पद कहता है कि तेरे निकट 1000, क्या कहता है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट तो 1000 गिरेंगे और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वो क्या कहता है? तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे निकट कोई नहीं आ पाएगा। तो मेरे प्रियो, क्यों निकट नहीं आ पाएगा? उसका कारण ये है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, तो मेरे प्रियो ऐसे ही आशीष मुझे और आपको मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है 30 पद में, तेरे घर में तेरी स्त्री, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री होगी फलवंत दाखलता सी होगी। कैसे दाखलता सी होगी? क्योंकि हमने जब पेड़ देखा, पेड़ में जो उसकी जो लताएं होती हैं, उसकी जो डालियां होती हैं, उनके ऊपर फल आते हैं मेरे प्रियो, और जब वो फल से लद जाती हैं तो वो झुकने लगती हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? ये फल परमेश्वर की आशीष है मेरे प्रियो। वो कहता है जब तू परमेश्वर का भय मानेगा, तो तेरी स्त्री जो होगी, तेरी जो पत्नी होगी, वो फलवंत दाखलता सी होगी। और वो इतनी फलवंत होगी मेरे प्रियो कि जो वो तेरे साथ साथ करेगी, वो आशीष का कारण बनेगा। जो तेरे साथ चलेगी तो तेरे लिए आशीष का कारण होगा। और वो कहता है दाखलता सी होगी, और मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपई के से पौधे होंगे। कैसे होंगे? जलपई के पौधों को हमने देखा है, जब वो पानी में उगते हैं तो मेरे प्रियो इतने जबरदस्त गछे हुए होते हैं, इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि वो जलपई के पौधे दिखाई नहीं देता पानी उसके बीच में। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक, वो कहता है तेरे बालक, तेरे बच्चे इतने फलवंत होंगे, वो आशीषित होंगे, वो तरक्की पाएंगे, उनके जीवन परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले होंगे, और वो तेरे लिए आशीष का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो तू भय मानता है। पुरुष के लिए लिखा तू भय मानता है, इसलिए ये सब आशीष मिलेगी। और सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी आशीष पाएगा। चौथे पद में लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है, मेरे प्रिय, आज हम बहुत से लोग हैं, बहुत से हम पासवान लोग हैं, प्रभु के सेवक लोग हैं, जर्नल व्यक्ति हैं, और सबके लिए ये नियम कहता है कि हर एक को परमेश्वर का भय मानना है। आज मेरे प्रियो, लोग सोचते हैं कि खुदा को तो हमने जेब में रख लिया है, खुदा तो हमारी जेब में रखा हुआ है, अरे हमें क्या कोई हमारा बिगाड़ सकता है, ये चर्च तो हमारी बदौलत चल रहे हैं, और ये हम पासबान हैं, यहाँ पे परमेश्वर ने हमें रख दिया, बस ठीक है, अब हम अपनी मर्जी करेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान रखना एक चीज, मर्जी तो करेंगे, और जैसे सबोपदेशक की पुस्तक में कहता है, तू अभिलाषा तो कर, तू देख,
अपनी जवानी के दिनों में खूब मस्ती मार, खूब अपनी अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाओं को पूरा कर, लेकिन तेरा न्याय होगा, ये भी लिखा है। तो मेरे प्रियो, सतर्क रहना है हमें हर चीज से। खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है ऐसी आशीष पाएगा, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखने पाएगा। वो कहता है यहोवा तुझको आशीष देगा और तेरा जीवन आशीषों से भरा हुआ होगा, यरूशलेम का कुशल देखने पाएगा। तू जीवन भर, यानी कि तू अपने जीवन में आशीषों को देखेगा, बरकतों को देखेगा। तू देखेगा तेरा परिवार बढ़ रहा है, तुझे दुनिया में लोग तेरे नाम से नहीं परंतु परमेश्वर के नाम से तुझे जानते हैं। परमेश्वर के में जब तू भय खा के चलेगा, परमेश्वर के कामों को करेगा, परमेश्वर की सेवकाई करेगा, परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा, तब तुझे ये आशीष मिलेगी और तू जीवन भर क्या देखने पाएगा? कुशल क्षेम देखने पाएगा यरूशलेम का, यानी तू अपने जीवन में भर में आशीष पाएगा। लेकिन जब तू खुदा का वफादार होना है, तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको खुदा बाप का वफादार होना है, वरन तू अपने नाती पोतों को देखने पाए, इजराइल को शांति पड़े। हम देखते हैं ना, बहुत से लोग मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या होता है कि जीवन चलते चलते उनकी समाप्त हो जाती है जिंदगी और वो उनका जीवन अधूरा रह जाता है। वो अपने जीवन में बहुत से लोगों का, अपने परिवार की बढ़ोतरी को, अपने परिवार में बाल बच्चों को, नाती पोतों को नहीं देखने पाते। प्रभु में मतलब वो इस पृथ्वी को से कूच कर जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो मेरे प्रियो, वरन वो कहता है जब तू भय पाएगा, जब तू भय करेगा, तू परमेश्वर का जब भय मानेगा, तो तू अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। तुझ पे ये आशीष होगी। तू दादा परदादा बनेगा और तू अपने जीवन में अपने नाती पोतों को देखने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इतनी आशीष है, परमेश्वर कह रहा है कि जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी सुंदर संगति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। पिता परमेश्वर, अपने जितने प्यारे भाई बहन हमारे हैं खुदावन, ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, खुदावन विनती करते हैं सबको आशीषित करना। पिता परमेश्वर, विशेष तौर से अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि बीमारी के आलम से गुजर रहे हैं, कमजोरी के आलम से गुजर रहे हैं, अस्पतालों में है, परिवार परेशान है। खुदावन आप दया करें खुदावन, ऐसे हमारे भाई बहनों पे जो बीमार है, बीमारी के बिस्तर पे है, खुदावन उन्हें बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जो भी कमी घटी रही हो खुदा उनको क्षमा कर, और प्रभु उनको चंगाई दे, उन्हें स्वस्थ कर खुदावन। जो रात्रि के समय में सफर करते हैं सुरक्षित उनको पहुंचाना खुदावन, उनकी मंजिल तक खुदावन। तेरी दया सब पर बनी रहे, तेरी करुणा सब पर बनी रहे। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपना अनुग्रह सब पर बना के रखना खुदावन। आगरा मसीह मंडली पेज पर जितने भाई बहन आते हैं खुदावन, सबको आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए, और प्रार्थना करते हैं सब पर आपकी दया दृष्टि और करुणा बनी रहे। सारी बातों के लिए मेरे प्रभु धन्यवाद देते, बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे, और लगातार हम जितने भाई बहन जुड़ते हैं और आगे जितने भी लोग इसको यूट्यूब पर देखते हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं, मैं सबसे विनती करता हूँ, आप सब भाई बहनों से मैं विनती करता हूँ कि हमारे जो प्रियजन, हमारे अजीज लोग बीमार है खुदावन, सबको चंगाई बख्शिए, सब पर दया करिए और अपना करुणा करिए। विशेषकर पास्टर डेविड एंथनी की जो मिसेज हमारी बहन है खुदावन, वो अपनी बीमारी के बिस्तर पे, कमजोरी के आलम में, हमारी इन बहन के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए। और प्रार्थना करते हैं भाई सेल के लिए, भाई सिसिल के लिए, प्रभु उस भाई के लिए प्रार्थना करिए। और आप सब के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं कि आप सब प्रभु में बलवंत रहे, फलवंत रहे और आशीषित करें। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।